मुन्ना नेपाली। नेपाली लगते तो नहीं, बंबई से पहले नेपाल से ऑपरेट करते थे। हाँ साहब। सर ये छोटे नाम का खास आदमी है और इसने इस ग्रुप के लिए काफी काम किया। आजकल क्या कर रहे हो? घास काट रहे हैं साहब। छोटे नवाब जब से नहीं रहे अपना कोई सरपरस्त नहीं रहा। अब अपने दुश्मन और पुलिस पीछे पड़ी उनसे भागता फिर रहा। यानी पुलिस और दुश्मनों का खौफ तुम्हारा साया बना हुआ है। अपनी तो दुकान ही बने, छोटे नवाब इतनी जल्दी चले जाएंगे अपने को उम्मीद ही नहीं थी। आज की तारीख में मैं खुला घूम नहीं सकता। लुक छुपकर अगर कुछ धंधा हो जाए तो तकदीर तुम्हारी मैं संवार दूं तो? समझा नहीं? तुम्हें इस मुल्क से बाहर भेजने और वहां काम दिलाने का बंदोबस्त मेरा। बंदोबस्त? आखिर ये आप मुझ पे इनायत क्यों कर रहे हैं? मुफ्त में नहीं करवाऊंगा। बाहर जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? सुधाकर राव के मर्डर केस का एक वाले बयान। वाले बयान? किसे? पुलिस को? नहीं, मुझे। मैं तुम्हें बयान लिख कर दूंगा और तुम वैसा ही टेप करोगे। लेकिन उस खून में मैं शामिल नहीं था। उस खून में छोटे नवाब शामिल थे। जानता हूं उस कत्ल में कौन शामिल था और कैसे शामिल था, ये मैं तुम्हें बता दूंगा। फिलहाल जैसा मैं तुम्हें लिख कर दूंगा वैसा बयान तुम देना। साहब मैं किसी चक्कर में नहीं फंस जाऊं। देखो मुन्ना नेपाली, बयान देने के बाद तुम मेरे आदमी बन जाओगे और अपने हर आदमी की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। एक बात और, इस काम के लिए जो वादे मैंने तुमसे किए हैं उसके अलावा तुम्हें 5 लाख रुपए और दिए जाएंगे। 5 लाख? आपने तो मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। मैं आपको सोचकर एक आध दिन में बताता हूँ। एक बात और मुन्ना नेपाली, फिलहाल तो तुम्हारे पीछे शहर की पुलिस और दुश्मन लगे हैं और तुम बचे हुए हो। अगर मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया तो तुम्हारे बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। एक्सक्यूज मी, क्या मैं ओह, आपको तो पहले कहीं देखा है। क्या हम मिल चुके हैं? ज्यादा ड्रामा मत करो देविका, बोलो। आप तो मेरा नाम तक जानती हैं और आपकी आवाज भी कुछ जानी पहचानी लगती है। कहाँ सुनी थी मैंने? कट आउट द क्रैप। शायद सिल्वर एस्टेट में सुनी थी कभी। क्या आपका कभी कोई ताल्लुकात मल्होत्रा फैमिली से रहा है? अगर ऐसी ही फिजूल बातें करनी है देविका तो अपनी तशरीफ का टोकरा कहीं और ले जाओ। तशरीफ का टोकरा? तशरीफ का टोकरा? केशव मल्होत्रा का ये तकिया कलाम था। केशव 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 केशव। ऑफ कोर्स, स्वेतलाना। तुम तो स्वेतलाना हो। मुझे ना पहचानने का ढोंग मत करो देविका, क्योंकि तुम मुझे मरते दम तक नहीं भूल सकती। नहीं, वाकई स्वेतलाना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं तो यहाँ एक डायमंड ज्वेलरी डिजाइनर की तलाश में आई थी। शायद मुझे पता गलत दिया था या शायद मैं गलती से यहाँ आ गई। तुम्हारा तो हर पता शुरू से गलत रहा है और तुम्हारी गलत जगहों पर जाने की आदत बनती रही। तुम ठोकर खाती रहती हो, गिरती रहती हो, लेकिन संभलना तुम्हें मंजूर नहीं। वो तो मेरी फितरत है, लेकिन तुम्हें एक ऐसी ठोकर लगी कि तुम सिल्वर एस्टेट की शान और शौकत से सीधा यहाँ एक गुमनाम गेस्ट हाउस में अपना मुंह छुपाती फिर रही। वाकई तुम्हें ऐसी हालत में पहचानना मेरे लिए तो मुश्किल हो गया था। तुम्हारी पहचान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो आजकल शायद किसी की भी पहचान की जरूरत नहीं है ना? खास तौर से उन लोगों की जो तुम्हें सिल्वर एस्टेट्स के दौर में जाना करते थे। इतना असर तो मेरी बद्दुआ में भी नहीं हुआ होगा जो तुम्हारी हालत हो गई है। तुम्हें देखकर आज मुझे वाकई अफसोस हो रहा है। अगर अपने ऊपर इतनी बार अफसोस करने के बाद भी तुम्हारे अफसोस का खाता खत्म नहीं हो चुका है तो उसे बचाकर रखो, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर अफसोस करने के लिए बहुत मौके मिलने वाले हैं। Diamond jewelry, if I'm not mistaken.
क्या तुम तो वो डिजाइनर नहीं हो जिसकी तलाश में मैं यहाँ आई? वो डिजाइनर मैं बेशक हूँ, लेकिन ये ज्वेलरी मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। डिजाइनर अच्छी हो, लेकिन बिजनेस वूमन बुरी। कस्टमर को भगवान मानने का उसूल हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन का होता है। देविका, मैं चाहती हूँ कि मेरे कस्टमर कम से कम इंसान तो हो, वही काफी है मेरे लिए। चलो, शायद लेनिन से बात करनी होगी, वो ही तुम्हें समझा पाएगा। लेनिन के गले मत पड़ो देविका, क्योंकि मैं तुम्हारे उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होने दूंगी। स्वेतलाना, लेनिन ने आज तक अपनी तकदीर खुद तराशी है, आगे का भविष्य भी वो खुद ही तय करेगा। तुम्हारा छोटा भाई बड़ा हो गया है, उसे अपनी गोद में बिठाकर झूला झुलाने की कोशिश करोगी तो मायूसी हाथ लगेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये रंजना देवी का कमरा है ना? यस सर। फिर वो कहाँ चली गई? यही कहीं होंगी, मैं अभी पता करके बताती हूँ। थैंक यू। यहीं कहीं होगी? That's strange. अस्पताल कोई घूमने की जगह तो है नहीं, फिर वहाँ कहाँ चली गई? अरे बबली का पढ़े तो सी, क्या लिखा है इसने? डियर आंटी, मुझे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो मैं परेशान हो गई, लेकिन फिर सोचा परेशानी कैसी? ऋषभ जो आपके पास है डियर बबली, वो आपको कुछ नहीं होने देगा। और आपको एक खुशखबरी बताऊं, मैं प्रेग्नेंट हूं। कंग्रेचुलेशंस डार्लिंग, कंग्रेचुलेशंस। दुआ कीजिए कि मुझे ऋषभ जैसा एक बेटा पैदा हो। प्रहलाद ठीक है, उसे फोटोग्राफर की नौकरी मिल गई है। मैं आपके लिए प्रे करूंगी और आप मेरे लिए प्रे कीजिए। ऋषभ को डिटेल में लेटर लिखकर एक एक बात बताऊंगी। गेट वेल सून आंटी, रिगार्ड्स बबली। बबली, बबली, तुम्हें रंजना देवी के बेटे जैसा बेटा मिल भी जाए, तुम कभी रंजना देवी जैसी मां मत बनना। तुमने इस रिश्ते को इतने दूर से देखा है कि तुम्हें हर टूटी हुई चीज जुड़ी हुई नजर आई है। कभी हमारे रिश्ते को पास से देख लेती तो इसके फासले देखकर चौंक जाती तुम बबली। कितनी अजीब बात है, जब दो इंसानों के बीच में फासले पड़ जाते हैं तो वो अपने आप को एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं, और जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो फासले कितने बढ़ जाते हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस। सर, रंजना देवी कुंवर रणधीर सिर के कमरे में है। What? कुंवर रणधीर सिंह? शायद उन्हीं के जान पहचान के हैं, इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। रंजना देवी अक्सर उनसे मिलने वहां जाती है। ऐसी, ठीक है, आप चलिए। कुंवर रणधीर सिंह? सच रणधीर, वो घोड़ा वाकई मुझे नापसंद करता था। नहीं रज्जू, वो तुम्हें नापसंद नहीं करता था, वो तुम्हें बहुत पसंद करता था। हाँ, तुम्हारे साथ मुझे बर्दाश्त नहीं करता था। ये बात तो तुम तब भी कहा करते थे। ये बात तब भी सच थी और आज भी सच है। काश तुमने और सच्चाइयों पे गौर किया होता। अंधा था ना मैं, जवानी के जोश का निपट अंधापन, अंधेपन के वो अंधेरे मैं अब तक भुगत रहा हूँ रज्जू। काश मैंने तुम्हारी सच्चाई समझी होती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती, उसकी महक कुछ और होती। वैसे उस घोड़े का नाम क्या था? किस घोड़े का? अरे जिस पे तुम मुझे घुड़सवारी सिखाया करते थे। हाँ, वो तुम्हारा आशिक। ये ताना तो तुम मुझे तब भी दिया करते थे। ये ताना तब भी नहीं था, ये ताना अब भी नहीं है। ये हकीकत है रज्जू। वो बहुत प्यार करता था तुमसे, तुम्हारी राह देखा करता था। मेरा दिल बहलाने के लिए ये बात तुम तब भी कहा करते थे और आज भी कह रहे हो। नहीं रज्जू, यकीन करो, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होता था
और हम दोनों को साथ देकर उसे इतनी खुशी होती थी कि वो बेलगाम हो जाता था। और इस बात का मरते वक्त उसने सबूत दे दिया। उस वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ, आज महसूस होता है। क्या? हाँ, याद है तुम्हें हमारी वो आखिरी मुलाकात जब हमने ताल्लुक़ ख़त्म करने की बात सोची थी? हमने नहीं, तुमने। हाँ, मैंने। उस रात मैं घर लौट कर आया तो घोड़ा बीमार पड़ गया, और जिस दिन तुम्हारी केशव मल्होत्रा से शादी हुई उसने दम तोड़ दिया। क्या? बहुत प्यार करता था वो तुम्हें। वो हमारी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का गवाह था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरी मौत उसने अपने सर ले ली। वैसे रणधीर, तुम्हें हर बात कितनी साफ याद है। हाँ, यादों का आटा गूंथ कर ही तो जिंदगी की भूख मिटा रहा हूं। ये बातें जब याद आती हैं तो कोई मेरे वजूद पे हंसता है और कोई याद मुझे थप्पड़ मार कर आगे चली जाती है। अरे बाप रे, याद है जिस दिन मैं पहली बार आपके साथ शिकार पे गई थी? पहली बार और आखिरी बार। तुम शिकार से इतना डर गई थी कि उसके बाद जब कभी भी प्रोग्राम बना तुमने कैंसिल कर दिया। सचमुच मुझे तो बहुत डर लगता था। इतना कि मेरी आवाज भी तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई देती थी। यानी मिस्टर राजीव कोहली ने आपके लिए झगड़ा मोल ले लिया? सिर्फ झगड़ा ही नहीं मोल लिया, उन्होंने अपने फाइनेंशियल प्रमोटर के साथ ताल्लुक तोड़ दिए। ही इज ग्रेट मॉम, हैट्स ऑफ टू हिम। नीतू, मुझे तेरी बातें समझ नहीं आती। वो राजीव भी इसी तरह उसूल और आदर्शों की बातें करता है। जब मैं तुम दोनों की बातों का तर्क निकालती हूँ ना, तो मुझे लगता है सब सही है, लेकिन जब गहराई तक पहुँचती हूँ तो लगता है सब किताबी बातें हैं। ये किताबी बातें नहीं है मॉम। किताबी बातें नहीं है। अब देख, तूने कहा था बिना सिफारिश का काम करेंगे, तो नतीजा क्या हुआ? नुकसान। राजीव कोहली ने छोटे से कॉम्प्रोमाइज के लिए अपने फाइनेंशियल प्रमोटर के साथ झगड़ा कर लिया, नतीजा क्या हुआ? नुकसान। आपको ये सब नुकसान इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप सिर्फ आज का फायदा देख रही हैं, लेकिन मिस्टर राजीव कोहली और मेरी नज़र कल होने वाले उन बड़े बड़े फायदों पर है। एक बात याद रखना, लंबी रेस का घोड़ा शुरू में कभी तेज नहीं भागता। वो एक सदी सी रफ्तार से दौड़ना शुरू करता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ आगे दिखना नहीं बल्कि अंत में रेस जीतना है। नीतू, आजकल के ज़माने में जब झूठ और फरेब का बोलबाला है ना, तो तेरी ये आदर्श वाली बातें ना मुझे सिर्फ हार के आसार नजर आते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, जब आज सबके सब झूठ और फरेब कर रहे हैं तो सभी कामयाब क्यों नहीं हो रहे? कामयाब तो सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों में मिस्टर राजीव कोहली वाली ईमानदारी और एक तरह सी आग है। वैसे ये बात तो तू ठीक कह रही नीतू, राजीव कोहली में वो आग जरूर है। उसकी तपिश तो मुझे भी महसूस हुई उसके सामने बैठते वक्त। पता नहीं सही है या गलत, लेकिन उससे मिलने के बाद मेरी भी ख्वाहिशें बढ़ गई है। अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है। आपने शायद ये बात नोटिस नहीं की है, मुझे तो आपकी काबिलियत पर शुरू से भरोसा था, लेकिन आपको लगता था कि मुझे ये भरोसा इसलिए है क्योंकि आप मेरी मम्मी हैं। पर आज मिस्टर राजीव कोहली जैसे तीसरे आदमी ने इसी एतबार के दम पर मिस्टर छाबरिया जैसे फाइनेंशियल प्रमोटर को ठुकरा दिया। अब तो आपको अपनी काबिलियत पर यकीन हो ही जाना चाहिए। तू ठीक कह रही नीतू, यकीन तो मुझे है, लेकिन राजीव कोहली कितने भी कामयाब हो, होटल बनाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है। ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता, समझे? आप निशी जी, बिल्कुल। आपका नाम का कुरियर प्लीज यहाँ पे साइन कीजिए। थैंक यू। किसका लेटर है? नीतू, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दिस। लोनावला में एक होटल है, उसके रेनोवेशन के लिए हमें इनवाइट किया गया है। वाह! लेकिन मॉम, हमें लोनावला से इनविटेशन क्यों आने लगा? इसमें लिखा है कि राजीव कोहली की रिकमेंडेशन पर उन्होंने हमें ये जॉब दिया है। राजीव कोहली के कहने पर?
इसका मतलब वो आदमी खोखली बातें नहीं करता। Congrats. नीतू, आई एम सो हैप्पी। ये क्या हो रहा है ऋषभ? आपकी खुशी में मैं भी थोड़ा खुश हो रहा था रंजना देवी। ये कोई सलीका है? सलीका? जब भी आप कोई गुनाह करती हैं तो अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए मुझे सलीकों की दुहाई देती हैं आप। यहाँ कोई गुनाह नहीं और अब आपके गुनाहों के पैमाने इंसानियत से ताल्लुक नहीं रखते कुंवर रणधीर सिंह साहब। हाँ, मैं जानता हूं ये इंसान कौन है। नमस्ते, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। कितना खुश हूं जो आपसे मिलने का दुर्भाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। वाह वाह साहब वाह, क्या किस्सा है। 25 साल पहले जिस औरत का इस्तेमाल आपने अपनी अय्याशी के लिए किया था, आज 25 साल बाद आप उसी औरत को अपने बुढ़ापे की लाठी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो औरत जो इतने वक्त मेरे बाप की ब्याहता पत्नी का लेबल लगाकर घूम रही थी। देखो ऋषभ, अब तो हद से बाहर जा रही हो। ऋषभ, स्टॉप इट। और आप रंजना देवी, आप क्या कर रही हैं? 20 साल तक जब मैं आपको अपनी मां समझने की गलती करता रहा, वो 20 साल जब आप मेरे पिता के साथ थी, मैंने कभी आपकी हंसी में यह सुर नहीं सुना, आपकी खुशी में यह खनक नहीं सुनी। कितने ताज्जुब की बात है, आप हमेशा नाजायज रिश्तों को ज्यादा अहमियत देती हैं। बकवास मत करो ऋषभ। लीजिए, नाजायज लफ्ज का इस्तेमाल करते ही ये साहब आदम के। क्यों कंवर साहब, अब तो आप अपने इस गुनाह को मानेंगे ना, क्योंकि यही शख्स आप दोनों के गुनाह का जीता जागता सबूत है। कुंवर साहब के सामने जुबान लड़ाई तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। कुंवर साहब, आज सारा खानदान एक छत के नीचे मौजूद है। बात सुनी तो थी, लेकिन आज अपनी आंखों से देख ली। पापियों में बड़ी एकता होती है साहब, बड़ी एकता होती है। Just shut up. Just shut up and get out of here. You get out of here. इससे समझा दीजिए कि यहां से चला जा, वरना मैं जान ले लूंगा इसकी। करण, मुंह से अपशब्द मत निकालो। करण, सुना तुम्हारे बाप ने क्या कहा? अपने मुंह से अपशब्द मत निकालो, लेकिन अपने हाथों से कुकर्म करते रहो। ऐसी सीख इस जैसे घटिया इंसान ही दे सकता था। Stop it! बाज आ जाओ। और आप कब बाज आएंगी रंजना देवी? पहले ये करण हमारी जिंदगी में आया, और अब ये इसका बाप आपके गले पड़ रहा है। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। देखा आपने कैसे एक गीदड़ अपने माँ बाप के सामने शेर बनने की कोशिश कर रहा है। Get out! जाओ यहाँ से। ये आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ का माहौल मत बिगाड़िए। ये हॉस्पिटल है, इसे हॉस्पिटल रहने दीजिए। घरेलू अखाड़ा मत बनाइए। ये मेरा घर नहीं है डॉक्टर साहब, इन लोगों का घटिया मोहल्ला है। Excuse me.